गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम, पेज नंबर 107। जर्नल का है। लास्ट लेक्चर में हम जर्नल का क्वेश्चन किया था और उसमें इंसॉल्वेंट के बारे में पढ़ा था। उसी से रिलेटेड एक एंट्री और है इस क्वेश्चन में। तो पास जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग, है ना। इसमें अब किसी का नाम नहीं दिया है तो हम यहाँ पे सीधे जर्नल, ठीक है। थर्ड, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और दो अमाउंट के कॉलम, ठीक है। ये फॉर्मेट है। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ मतलब लेजर कोल्यूट और दो अमाउंट के कॉलम, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, ठीक है। तो इसकी फर्स्ट एंट्री देखते हैं। प्रोप्राइटर विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज गुड्स वर्थ ₹200। प्रोप्राइटर मीन्स जो बिजनेस का ओनर है, उसने क्या किया है कि 200 रुपए का गुड्स अपने पर्सनल उपयोग के लिए निकाल लिए। मीन्स 200 रुपए का गुड्स मालिक ने अपने निजी काम के लिए निकाल लिए, ठीक है। तो निजी काम मतलब पर्सनल यूज को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग। मतलब अगर प्रोप्राइटर या ऑनर या पार्टनर जो भी ये बिजनेस का ऑनर है, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज निकालता है तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं और ड्राइंग को हम डेबिट करते हैं। फर्स्ट तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ड्राइंग डेबिट होती है, मैंने बताया था आपको लास्ट टॉपिक में। ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग को डेबिट कर दिए। अब क्या निकाला है? गुड्स निकाला है, गुड्स। तो गुड्स को क्या बोलेंगे हम? परचेज। मैंने बोला था गुड्स जब भी बिजनेस से जाएगा तो उसको परचेज बोलना है, जब हम बेचेंगे तब सेल्स बोलेंगे, ठीक है। बाकी हर काम में परचेज बोलना है। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। ड्राइंग डेबिट हो गया, परचेज क्रेडिट हो गया। आपको क्रेडिट नहीं लिखना, ये टू आपने लगा दिया, इसका मतलब ये क्रेडिट का साइन होता है, टू परचेज। तो 200 रुपीज डेबिट और 200 क्रेडिट, मतलब 200 रुपए के गुड्स से निकाल लिया। इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग गुड्स विड्रू फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉ कर लिया, किसके लिए कर लिया? पर्सनल यूज। मतलब गुड्स निकाला गया है, गुड्स का आहरण किया गया है, किसके लिए किया गया है? अपने निजी काम के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए हम ड्राइंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसको आप ध्यान से समझना। डोनेटेड गुड्स वर्थ ₹100। इसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट वाली है। तो डोनेटेड गुड्स, गुड्स का डोनेट कर दिया, गुड्स को दान दे दिया। मतलब जो गुड्स था हमारे पास उसको हमने दान में दे दिया, डोनेट कर दिया। तो दान के लिए दो वर्ड आते हैं, डोनेशन या चैरिटी। मतलब डोनेशन आएगा या चैरिटी। अब जैसे आप कोई भी चीज बिजनेस में दान कर दो, तो दान के बदले कोई पैसा तो आना नहीं है। यहाँ पे हम बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो आपने कोई भी चीज दान में दे दी, मतलब बिजनेस से, चाहे आपने कैश दे दिया या आपने गुड्स दे दिया, तो जो चीज आपने दान में दे दी वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है। और अपना रूल क्या बोलता है थर्ड वाला, कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो चैरिटी आप डोनेशन में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी को डेबिट कर दिया। टू, अब गुड्स दिया है तो गुड्स मींस परचेज, परचेज को क्रेडिट कर दिए, ठीक है। गुड्स कितने रुपए का दिया है? 100। तो चैरिटी में 100 डेबिट और परचेज में क्रेडिट, मतलब ये हमने चैरिटी कर दी, दान दे दिया, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस हो गए। बी क्या दिया? गुड्स। तो बीइंग गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज चैरिटी मतलब उन्हें माल दिया, किस रूप में दिया है? दान के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, ये एंट्री थोड़ा सा आप ध्यान समझना। मैं लास्ट एंट्री को बोल गया था कि इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एंट्री है, इसको आप ध्यान से देखना। माधव ए डेटर फॉर ₹2000 बिकम इंसॉल्वेंट। माधव जो हमारा एक देनदार था
उससे हमें 2000 रुपए लेना थे और वो दिवालिया हो गया। दिवालिया मीन्स इंस्टॉलमेंट हो गया। इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताया था, कोई भी बिजनेसमैन अगर इंस्टॉलमेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता है और जो भी गवर्नमेंट मतलब ऑथोराइज्ड होता है पर्सन, वो उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम करता है और उसके नीलामी से जितना पैसा हमें मिलता है वो हम कैश में लिख लेते हैं और बाकी का जो पैसा नहीं मिलता उसको हम बैड डेब्ट्स मान लेते हैं। क्योंकि जो बिजनेसमैन या जो पर्सन दिवालिया हो गया, इसके बाद उससे हमें कुछ भी पैसा मिलने वाला नहीं है। मतलब इसके बाद आप कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर वो दिवालिया हो गया तो जितना रुपया मिल गया वो कैश में आ जाएगा और बाकी जो पैसा नहीं मिला वो बैड डेब्ट्स में जाएगा। बैड डेब्ट्स हिंदी में बोलते हैं सर डूबत ऋण। डूबत ऋण मतलब जो ऋण हमें लेना था वो डूब गया। आगे बोल रहे हैं 40% अमाउंट वाज रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट रिसीवर। तो गवर्नमेंट रिसीवर में जो गवर्नमेंट ऑथोराइज था उसने उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया और उसकी प्रॉपर्टी से हमारा जो जितना रुपया लेना था उसका सिर्फ 40% रुपया मिला है। 40%। अब 2000 रुपये हमें लेना थे उससे और 2000 रुपए का हमें सिर्फ 40% मिला है। 2000 का 40% निकाल दो, कितना होता है 800। देखिए 40% है तो 40 अपॉन 100, 0 से 0, 0 से 0, 4 से 0, 0, 4 दूनी 800 रुपए मतलब 800। तो जिस माधव से हमें 2000 रुपए लेना थे उससे हमें सिर्फ 800 रुपए मिले, तो बाकी के जो 1200 रुपए हैं वो हमारे क्या हो गया, डूब गए। तो उसको हम बोलेंगे बैड डेब्ट। अब इसमें क्या क्या हुआ है, एक तो 800 रुपए हमारे पास आए तो उसको हम कैश को डेबिट करेंगे। दूसरा जो लॉस हो गया बैड डेब्ट वो कितना हो गया, 2000 में से 800 माइनस करें तो 1200, उसे डेबिट करेंगे। और क्रेडिट क्या करेंगे, देने वाले को। तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। 2 लेना किससे था, माधव से, तो माधव का नाम आ जाएगा। अब ये एंट्री ऐसे आ गई, इसमें 2 चीजें डेबिट हो गई, कोई इश्यू नहीं। आपको याद रखना है कि डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए, ठीक है। देखो माधव से हमें लेना थे 2000 रुपए, 2000, माधव से 2000 रुपए लेना थे। अब 2000 रुपए की जगह कितने मिले, 800 रुपए मिले, तो 800 रुपए तो आए कैश में आ गए और 2000 में से 800 माइनस हुए तो बाकी के 1200 रुपए कहां पर आ गए, बैड डेब्ट्स में। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश received from माधव एंड, और आगे बढ़ा सकते हैं एंड बैड डेब्ट्स राइट ऑफ, मतलब इतना काफी है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम माधव, है ना, ज्यादा जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा लंबा लिखने का। तो ये 3 एंट्री हमने करी इसी क्वेश्चन की। अभी आगे और है एंट्री, तो इसको एक बार अच्छे से समझ लो। पहली एंट्री थी कि जो प्रोप्राइटर था जिसकी हम बुक्स मेंटेन कर रहे हैं, जिसकी बुक्स हम बना रहे हैं, उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाला था, गुड्स विड्रॉ करा था। तो गुड्स हमारे पास से गया है तो जो चीज जाती है उसको क्रेडिट करते हैं और जो उसने निकाला है वो ड्राइंग कहलाता है, ड्राइंग डेबिट होता है, तो ड्राइंग को हमने डेबिट कर दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। नेक्स्ट था कि 100 रुपए का जो गुड्स था वो दान में दे दिया, डोनेट कर दिया, तो डोनेट को हम बोलेंगे चैरिटी। चैरिटी डेबिट इसलिए हुई है कि बिजनेस के लिए खर्चा है, कोई भी चीज आप दान में देंगे उसके बदले आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो जब पैसा नहीं मिलेगा तो वो हमारे लिए खर्चा कहलाएगा। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, वो क्या दिया है, गुड्स दिया है, तो टू परचेज। नेक्स्ट एंट्री, माधव इंसॉल्वेंट हो गया है, 2000 रुपए उससे हमें लेना थे लेकिन गवर्नमेंट रिसीवर से हमें सिर्फ 40% अमाउंट मिला है, तो बाकी का 60% जो रिमेनिंग अमाउंट था वो बैड डेब्ट्स में चला गया। बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस है क्योंकि जो पैसा हमें लेना था वो पैसा हमें नहीं मिला, क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है माधव, तो इसकी वजह से जो पैसा हमें नहीं मिला है वो बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, लॉस है, सॉरी एक्सपेंसेस ना होते हुए वो लॉस है। तो लॉस हो चाहे एक्सपेंसेस हो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट। तो हमने कैश को डेबिट कर दिया जो हमारे पास आया, क्योंकि कैश हमारे पास आया है 40%। बाकी का जो पैसा हमारा डूब गया उसको हमने बोल दिया बैड डेब्ट, लॉस हो गया, लॉस को डेबिट कर दिया। और ये दोनों, ये लॉस और ये कैश, ये दोनों देने वाला कौन था, माधव, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री करते हैं, इसको आप वीडियो रोक के नोट कर सकते हो आराम से।
अब नेक्स्ट एंट्री है फोर्थ वाली, फोर्थ एंट्री है गुड्स वर्थ ₹700 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 700 रुपए का जो गुड्स था वो मुफ्त बांट दिया सैंपल के रूप में। सैंपल क्या होता है? फ्री सैंपल। जैसे क्या होता है, कंपनी जब भी अपना कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके लिए आपने देखा होगा कभी कोई चीज, जैसे हमको डियो परफ्यूम खरीदने जा रहा हूं, परफ्यूम के साथ एक छोटा सा एक और परफ्यूम उन्होंने फ्री दे दिया। तो वो फ्री के किस लिए दिया गया है कि उनका एक नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और उस प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए वो उसका एडवर्टाइज के लिए सैंपल के रूप में बांट रही है कंपनी। उसका पैसा हमसे नहीं ले रही है, जिससे कि हम उसको सैंपल को यूज करें और अगर हमें अच्छा लगता है तो फिर हम उसको मार्केट से परचेज कर लें। तो ये कंपनी की मार्केटिंग पॉलिसी होती है। ऐसा कई बार कई सारी कंपनी करती हैं कि जो भी प्रोडक्ट उनका नया आता है और उसको वो अपने अदर प्रोडक्ट जो चल रहा है, मतलब मार्केट में भी चल रहा है, उसके साथ में फ्री रूप में दे देते हैं। तो उसको बोलते हैं फ्री सैंपल, ताकि जिससे आप यूज करें और उसको बाद में आप परचेज करें। तो 700 रुपए का जो गुड्स था वो उन्होंने फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया। फ्री सैंपल, बिजनेस फ्री सैंपल के लिए बांट रहा है बिजनेसमैन, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस ही कहलाएगा। मार्केटिंग हो रही है उससे, लेकिन फिलहाल उसके बदले हमें कोई पैसा नहीं आ रहा है। जैसे हम अपने एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट अगर फ्री दे रहे हैं तो उस फ्री के बदले में हमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, तो वो हमारे लिए खर्चा है और खर्चों को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो फोर्थ एंट्री जो करेंगे, तो 700 रुपए का जो गुड्स था वो फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया तो गुड्स हमारे पास से गया और वो गुड्स किस बदले गया? फ्री सैंपल। तो उसको बोलेंगे हम फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। फ्री सैंपल को हमने डेबिट कर दिया, ठीक है। इसके बदले हमारे पास से गुड्स गया, तो गुड्स को हम क्या बोलेंगे? परचेज। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज 700, ठीक है। नरेशन लिखेंगे बी। अब बी क्या बांटा है? गुड्स। तो बी गुड्स बांटने में क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करना। बी गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप चाहे तो इतनी बड़ी नरेशन ना लिखें, आप सिर्फ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड लिख सकते हैं, इतने में भी काम चल जाएगा। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है कि इतनी बड़ी नरेशन कहां से बनाई गया, तो कुछ भी नहीं है। नरेशन मींस क्या होता है? जो क्वेश्चन में हमने किया है, जो एंट्री में हमने किया है ना, उसी को डिफाइन कर रहे हैं, या जो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे, हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके रूप में? फ्री सैंपल। नेक्स्ट है फिफ्थ वाली एंट्री है गुड्स स्टॉलन ₹400। 400 रुपए का जो गुड्स था वो चोरी चला गया। चोरी को क्या बोलेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। बिजनेस में जैसे हमारा माल चोरी चला गया, गुड्स चोरी चला गया, तो गुड्स चोरी चला गया तो गुड्स चोरी जाने लॉस हो गया। कोई चीज हमारे पास है, कोई चुरा कर ले जाए तो हमारे लिए लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो लॉस बाय थेफ्ट, चोरी से आने को हम क्या बोलेंगे? लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू क्या गया है? गुड्स गया है, तो गुड्स को क्या बोलेंगे हम? परचेज। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, मतलब गुड्स चोरी चला गया। कितने रुपए का चोरी गया? 400। 400 रुपए का गुड्स चोरी चला गया। बी लिखेंगे। अब गुड्स गया है, कैश नहीं गया, तो बी गुड्स स्टॉलन, गुड्स चोरी हो गया, ठीक है। मतलब लॉस अगर कभी भी चोरी से आनी अगर होती है, तो चोरी अगर कोई भी माल जाता है, कैश जाता है, तो उसको हम बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। डेबिट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा थर्ड रूल नॉमिनल अकाउंट का क्या बोलता है कि जितने भी तरह के एक्सपेंसेस हो या जितने भी तरह के लॉस हो, बिजनेस में अगर कोई लॉस होता है तो वो डेबिट होता है। तो डेबिट हमने कर दिए। अब इसके बदले हमारे पास से क्या गया? गुड्स, तो हमने परचेज को क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स वर्थ ₹500 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एम्प्लॉइज। हमारे कर्मचारी थे, हमारे उन कर्मचारियों को हमने 500 रुपए 500 का गुड्स ऐसे ही बांट दिया। क्यों बांटेंगे? एम्प्लॉय कौन होते हैं? जो हमारे यहाँ सर्विस दे रहे हैं, हमारे यहाँ जो वर्क कर रहे हैं वो हमारे एम्प्लॉय है, कर्मचारी। तो एम्प्लॉय को अगर हम कोई चीज दे रहे हैं तो उसको सैलरी के रूप में दी जाती है। जैसे हम सैलरी देते हैं तो कैश देते हैं। अब हमने एक बार गुड्स दे दिया, हमने हमारा कोई प्रोडक्ट था वो हमारे एम्प्लॉय में एज सैलरी के रूप में बांट दिया, तो इसको हम सैलरी इसलिए मानेंगे कि एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो सैलरी के रूप में माना जाएगा। कितने रुपए का गुड्स? 500 का गुड्स बांट दिया, तो बिजनेस से क्या गया?
गुड्स गया और किसको गया, एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉय को दी जाती है सैलरी, तो इसकी एंट्री करेंगे हम सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी डेबिट है, खर्चा होता है 2, गुड्स को हटाए तो 2 परचेज, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज 500। बीइंग लिखेंगे, बीइंग क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैलरी। सैलरी के रूप में हमने गुड्स से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये भी लिख सकते थे बीइंग गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू एम्प्लॉय, माल गुड्स हमारा बांट दिया, किसको बांटा, एम्प्लॉय को। और ये ऐसा लिखते हैं गुड्स से डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैलरी, सैलरी के रूप में हमने अपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। एक लास्ट एंट्री और है इस क्वेश्चन की, पेड 300 एज सेल्स टैक्स, 300 रुपए बिक्री कर, बिक्री मतलब जो माल हम बेचते हैं उस पर टैक्स लगता है तो उसको बोलते हैं हम सेल्स टैक्स, और जो इनकम का हमें टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स। तो सेल्स टैक्स बिजनेस में लगता है, जितना भी गुड्स आप बेचेंगे, अपना प्रोडक्शन करेंगे और जितना भी गुड्स आप बेचेंगे उस पर टैक्स लगेगा, उसको बोलेंगे हम सेल्स टैक्स। तो 300 रुपए सेल्स टैक्स चुकाया, सेल्स टैक्स चुकाया, तो इसकी एंट्री हो सकती है सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, टैक्स डेबिट होगा क्योंकि बिजनेस के लिए तो खर्चा ही है, तो टैक्स को डेबिट कर देंगे। अब इसके बारे में दो बातें हैं, या तो आप कैश को क्रेडिट करें या आप बैंक को क्रेडिट करें। क्या होता है, टैक्स जनरली बैंक से क्रेडिट होता है, मतलब हमारे यहाँ बैंक से निकल जाता है, और जब आप अगर बैंक समझ में नहीं आता तो आप इसको कैश को भी कर सकते हैं, क्योंकि कैश में भी पे कर सकते हैं आप। तो सेल्स टैक्स अकाउंट डेबिट, कैश भी लिख सकते हैं, बैंक भी लिख सकते हैं, दोनों चीज आ सकती है, कोई इश्यू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। अगर आप बैंक भी लिख सकते हैं तो कोई चीज गलत नहीं है। 300 सेल्स टैक्स को डेबिट कर दिया और उसके बदले में हमने कैश को क्रेडिट कर दिया। एडिशन लिखेंगे बीइंग सेल्स टैक्स पेड, बीइंग सेल्स टैक्स पेड, बस फिनिश। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका टोटल लगा देंगे हम यहाँ पर, इसका टोटल ये पूरे क्वेश्चन का, पिछली जो एंट्री थी और वो, तो पिछली एंट्री थी इसमें 4200 दिया है, 4200, तो वो मैं लिख देता हूँ। मैं इसलिए बुक से देख के मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि इससे पिछली एंट्री हमने कर ली है, देखी नहीं। जैसे इसका टोटल लगाया तो 7 4 11 5 16 3 19, ये तो 1900 है, और इसके बदले पहले हमने जो एंट्री कर दी तो उन सबका टोटल लगाएंगे तो 4200 आएगा, ये हमारा आंसर रहेगा। जर्नल का जनरली टोटल बराबर ही आएगा दोनों तरफ का, क्योंकि जो चीज हम डेबिट कर रहे हैं वही चीज क्रेडिट कर रहे हैं। कहीं कहीं की एंट्री में क्या होता है, दो चीजें डेबिट करी, जैसे माधव वाली एंट्री थी तो उसमें हमने 800 रुपए डेबिट करे, 1200 रुपए डेबिट करे और क्रेडिट कितने कर दिए, 2000। तो जब आप दोनों तरफ का टोटल देखेंगे तो बराबर आएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड अब मैंने आपको हर बार लेक्चर में बोला कोई डाउट हो तो पूछ लिया करो, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ये नहीं पता था कि ग्रुप जो आप पे चल रहा है उसमें सिर्फ एडमिन ही मैसेज डाल सकते हैं, तो आप लोग कोई भी मैसेज नहीं डाल पाते उसमें। तो अब आप ये कर सकते हैं कि उसमें से मेरा नंबर निकाल लें, ठीक है, और उस नंबर में आप जो भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में तो आप मैसेज नहीं कर सकते। तो आपको जो भी इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, अकाउंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछना हो, कॉमर्स से रिलेटेड, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आपको बात करना हो, कंसल्ट करना हो, तो आप उसमें ग्रुप में मेरा नंबर दिया होगा, तो वो नंबर आप निकाल लें और आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर ये चीज प्रॉब्लम आ रही है। देखिए आप जब तक पूछेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा कि हमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रैक्टिस करें, पूछें, जो भी डाउट है पूछ सकते हैं, एनी टाइम पूछ सकते हैं, कभी भी मैसेज करके, जब भी मैं फ्री हूँ आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। अब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर में अपन नया क्वेश्चन करेंगे।